Assalamualaikum everyone. My name is Sahar Saeed. I work as a Deputy Director Research at ITA, इदारा तालीम और आगाही। जिन्होंने ज्वाइन किया नहीं ज्वाइन किया, बट द आइडिया हम ये आज से ये एक असर कम्युनिकेटर्स का जो कोर्स है वो शुरू कर रहे हैं। और इसका आइडिया यही है कि सबको, जितने भी लोग हैं, जितने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं, मीडिया, यूथ मेंबर्स, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, एवरीवन, वो सब इन वीडियोस को, हमारी शॉर्ट वीडियोस को सुने, अंडरस्टैंड करें कि असर का पर्सपेक्टिव क्या है, असर क्यों शुरू हुआ, असर की जर्नी क्या थी, और असर का डेटा सेट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 10 सेशंस जो हमने डिजाइन किए हैं, जो हर थर्सडे को होंगे 30 to 40 मिनट्स के। आइडिया यही है कि सब लोग असर के पूरे प्रोसेस को समझें। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे विद आई विल बी रिफ्लेक्टिंग अपॉन कि सिटीजन लेड असेसमेंट्स क्यों शुरू हुई, हमारा आइडिया क्या था, असर क्या है, कितने घरों का अभी तक हमने सैंपल किया, सर्वे कौन कौन से क्वेश्चनियर को टारगेट करता है। नेक्स्ट सेशन सैम्पलिंग के ऊपर होगा, मेथोडोलॉजी पे, डाटा एनालिसिस पे। हमारे टीम मेंबर्स सब 10 सेशन इसके कंडक्ट करेंगे। ये सब के लिए है, सो दैट ओवर अ पीरियड ऑफ वंस इट कम्स टू एन एंड, हम सब एक सर्टिफिकेशन भी इसकी प्रोवाइड करें जिन्होंने ये सेशन अटेंड किया, टू बिकम असर कम्युनिकेटर्स। फिर यू कैन गो अहेड एंड यूज इट ऑलरेडी योरसेल्फ। यहाँ पे आपको देख सकें कि आपके बच्चे, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, वो उनकी एजुकेशन क्या है। बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं, जो आपको जो स्कूल गोइंग आउट ऑफ स्कूल बच्चे भी नजर आते हैं, आप उनका टेस्ट खुद से कर सकें, असर के डेटे को समझ सकें, उसके ऊपर बात कर सकें, उसके ऊपर कोई ब्लॉग या पॉलिसी पेपर लिखें। तो सारा इसके बैकग्राउंड इसकी यही थी, जिसके लिए हमने एक कोर्स को शुरू किया। मैंने अपना तारुफ करा दिया। इदारा तालीम और आगाही को 25 साल होने वाले हैं। इदारा तालीम और आगाही भी एक ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन की एक जर्नी है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मैंडेट भी एजुकेशन के ऊपर काम करना है, और एजुकेशन के सिर्फ एक पोर्टफोलियो के ऊपर नहीं, तमाम एंगल्स जो एजुकेशन से रेलिवेंट है, चाहे वो लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे वो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन के ऊपर कोई मुहिम है, सर्विस कंडक्ट करवाना है, इम्प्लीमेंटेशन है, तमाम चीजें जो है वो हमारी एक ब्रॉड अम्ब्रेला के अंदर जो है वो शामिल है, जिसके ऊपर हम बहुत नेशन वाइड जो है वो प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाते हैं। हमारे ऑफिस हैं, एक बड़ी हमारी एक्सटेंसिव किस्म की एक वेबसाइट है, वी कैन एक्चुअली सी एंड कि हमारे कौन कौन से कितने डिफरेंट एरिया में प्रोग्राम्स हैं, ज्वाइन करने के उसके क्या तरीके हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। असर उसका एक सेगमेंट, एक पार्ट है, एक असर एक मुहिम, एक सर्वे है, जो हम हर साल आईटी के अम्ब्रेला के अंदर जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। असर का बैकग्राउंड है क्या, सिटीजन लेड असेसमेंट जिसको हम कहते हैं। सिटीजन लेड इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें ऑर्डिनरी सिटीजन को जो है वो शामिल करते हैं। असर एक वॉलंटियर बेस्ड सर्वे है, जहाँ पे हम लोग वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देते हैं, सो दैट दे कैन गो फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर घर जाके वो सर्वे जो है वो कंडक्ट करें। अब ये आइडिया हमारे जहन में कैसे आया, हमने स्टार्ट एक्चुअली में इस तरह से किया कि हम इंडिया के अंदर भी बहुत बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जाते, नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, वहाँ पे तमाम कंट्रीज का एक कॉमन क्राइसिस ये है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो थे, जैसे आज से 10 से या 12 साल पहले, वो बहुत ज्यादा तादाद थी कि काफी बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे। कोई ऐसा सर्वे, कोई ऐसा नंबर आपके पास नहीं था जो कि गवर्नमेंट को बता सके कि आपका राइट टू एजुकेशन, जो कि गवर्नमेंट का आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि हर 5 से लेकर 16 साल तक के बच्चे पे तालीम को देना हुकूमत के लिए लाजमी और जरूरी है। क्या एक्चुअली में बच्चे तालीम उतने ले पा रहे हैं, क्या वो स्कूलों के अंदर जाते हैं, जबकि गवर्नमेंट क्लेम भी ये करता है कि फ्री एजुकेशन है, सबको जाना चाहिए, इतने स्कूल हैं, और वो सारी बातें और डिबेट जो थी वो चल रही है। तो आइडिया यही था कि हम घर घर जाके बच्चों का सर्वे करें, और तमाम लर्निंग क्राइसिस को हाईलाइट कर सके। नेबरिंग कंट्रीज में तो होता ही था ये सर्वे, हमने भी वहां से ये अडेप्ट किया, और पाकिस्तान के अंदर 2008 में जो ये सर्वे था वो शुरू किया। और उसका आइडिया ये था कि हम वो ये सर्वे कंडक्ट करें और बच्चों का टेस्ट लें। टेस्ट, अब जब हम ये कहते तो एकदम कुछ पेरेंट्स जो थे वो काफी एकदम दे गॉट स्केयर्ड एज वेल कि पता नहीं टेस्ट कितना एक्सटेंसिव है, वेदर इट वी हाईलाइट ओनली द वीकनेसेस ऑफ अ चाइल्ड। मगर आइडिया ये नहीं है। आइडिया ये है कि ये काइंड ऑफ एन आई ओपनिंग काइंड ऑफ एक असेसमेंट है, जिसको हम ये कहते हैं। बच्चों को असेस करते हैं 3 बेसिक कॉम्पिटेंसी में, उर्दू, इंग्लिश और अरिथमेटिक में। और 3 बेसिक कॉम्पिटेंसीज का एक सिंपल सा एक टूल है, जो कि ग्रेड 2 लेवल के ऊपर डेवलप किया है। टूल को डेवलप करने का भी एक हमारा बड़ा एक्सटेंसिव प्रोसेस है। हमारे पास एजुकेशन एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि टूल को डेवलप करते हैं, और उस टूल को डेवलप करने के बाद हम उसको गवर्नमेंट से वेट भी करवाते हैं, उसको एक्नॉलेज करवाते हैं, उसकी एक वर्कशॉप करते हैं, जहाँ पे हमारी कोशिश ये होती है कि असेसमेंट एक्सपर्ट जितने भी हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री,
जितने भी गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं जो कि काउंटर पार्ट हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हम उन तमाम में से रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाएं, करिकुलम बोर्ड्स में से बुलाएं और उनको अपने टूल दिखा के पूछें कि आया ये क्लास 2 लेवल के हैं, और फिर जाके बच्चों को टेस्ट करें 5 से लेकर 16 साल तक के घर में, और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर सकें कि राइट टू एजुकेशन तो ये कहता है कि हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, मगर हमारे सर्वे के मुताबिक इतने बच्चे जो हैं वो अभी भी स्कूल नहीं जा रहे। तो यहाँ से हमारा एक मुहिम जो थी वो शुरू हुई, सिटीजन लेड असेसमेंट हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आम वॉलंटियर गांव के लोग जो हैं उनको हम ट्रेन करते हैं कि वो जाएं, एक इजी सा आसान सा टूल है कि वो स्कूल के ऊपर बच्चों की असेसमेंट करें, पेन एंड पेपर के थ्रू उसको नोट करें और फिर वो हमें डाटा डिस्पैच करें, हम उसको एनालाइज करें, उसकी रिपोर्ट बनाएं और फिर रिपोर्ट को वेरियस लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट करें। स्टार्टिंग के हम एक नेशनल लेवल की लॉन्च करें जहाँ पे इस्लामाबाद में पॉलिसी स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, फिर हर प्रोविंस के अंदर करें, फिर डिस्ट्रिक्ट में करें, फिर विलेजेस में करें, फिर यूनिवर्सिटीज में करें, मीडिया को इन्वॉल्व करें, यूथ ग्रुप्स को इन्वॉल्व करें, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो है वो बातचीत और डिस्कोर्स जो है वो एजुकेशन के चैलेंज के ऊपर शुरू हो सके। तो ये हमारा सारा जो था इसके बैकग्राउंड जो थी वो असर की चीज थी। ऑब्जेक्टिव हमारे सर्वे के भी यही है कि हम 5 से लेकर 16 साल तक के बच्चों की जो है वो असेसमेंट करें, उनके लर्निंग लेवल्स के बारे में हुकूमत और बाकी लोगों को बताएं। हम ये भी बताएं कि जी कितने बच्चे 3 से लेके 16 साल तक के कितने बच्चे के अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उनकी क्या सूरत हाल है। और सिर्फ हम यही नहीं, फिर हमारे 3 तरह के क्वेश्चनियर्स भी हैं। मतलब जब एक इंसान घरों में जाता है बच्चों का टेस्ट देने के लिए, तो एक हाउस होल्ड का भी एक क्वेश्चनियर, एक सवालनामा है जिसको हम जो है वो फिलअप करवाते हैं हाउस होल्ड लेवल पे, और उनको कहते हैं कि आप भी जो है वो अपना जो है इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करें। वेरियस उसके अंदर इंडिकेटर्स इंक्लूड करते हैं, पेरेंट्स की एजुकेशन है, हाउस होल्ड की अपनी बेसिक इंडिकेटर्स है कि उनके पास पानी है, बाथरूम है, टीवी है, टेक्नोलॉजी की कोई चीज है, कोई टैब है, कोई फोन है, जिससे हमें ये अंदाजा लग सके कि ये तमाम चीजें इंटरसेक्ट करती हैं बच्चे की लर्निंग के ऊपर। ट्यूशन है, बर्थ सर्टिफिकेट है, क्लाइमेट के किसी चेंज का कोई इम्पैक्ट आया, कोई फ्लड आया, उससे कुछ मसला पैदा हुआ, तो ये तमाम चीजें ताकि हम अपनी रिपोर्ट के अंदर शामिल कर सके कि अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा तो इसकी वजह क्या हो सकती है, क्या वो हाउस होल्ड लेवल पे है। और फिर जब हम उस गांव के अंदर एक गांव में दाखिल होते हैं जहाँ पे हमने 20 घरों का सर्वे करना है, और मेथोडोलॉजी हम अपने आगे वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे कि हम एक्चुअली व्हाट डू वी डू, और हमारे टूल्स को भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम अपने टूल में क्या क्या बच्चों की असेसमेंट करते हैं। तो हम एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट स्कूल का भी सर्वे करते हैं ताकि ये हमें यूनिक बनाता है कि ताकि आपको उस विलेज का आइडिया हो सके कि इस गांव के अंदर एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट स्कूल की क्या सूरत है। तो ये एक सारा जो आइडिया था, ये हमारा एक सिटीजन लेड असेसमेंट जो थी, यहाँ से वो हमारा जो आइडिया था वो हमारा शुरू हुआ। हमें ये पता है कि लर्निंग क्राइसिस अभी तक खत्म नहीं हुआ, और ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, एक पूरे वर्ल्ड का एक चैलेंज है। कोविड एक रियलिटी था जो आया, लर्निंग लॉसेस के ऊपर वर्ल्ड बैंक बहुत बात करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट अभी तक मीट नहीं हुए। हमारा एसडीजी 4.1.1 के तमाम लोगों के लिए हम रिसोर्सेज भी बल्कि साथ साथ अपलोड करेंगे ताकि जो लोग ये कोर्स ले रहे हैं, स्पेशली पीपल फ्रॉम यूनिवर्सिटीज, कैन एक्चुअली get themselves equipped with these terminologies कि एसडीजीज क्या है, उसका गोल फॉर एजुकेशन का क्या है, उसका इंडिकेटर क्या है, असर क्या है, सिटीजन असेसमेंट्स का मॉडल क्या है, हमारी ट्रेनिंग कैसे होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लर्निंग का तो एक वर्ल्ड वाइड चैलेंज था, और वो कहाँ से चैलेंज शुरू हुआ कि हम एनरोलमेंट तो देखते थे, हमारे पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस था कि जी एनरोलमेंट मुहिम चला दी है, बच्चों को एनरोल करना है, तमाम बच्चों को करना है, जितने स्कूलों में नहीं जा रहे उनको घर घर से चुन चुन कर लेकर आना। मगर ये बात कभी किसी ने डिसाइड या इस पे कभी गौर नहीं किया कि वेदर द किड्स हु एक्चुअली नाउ गेट एनरोल्ड इनटू स्कूल, क्या स्कूल की कैपेसिटी है उसने बच्चों को एकदम एनरोल करने की, क्या टीचर्स उतनी इक्विप्ड हैं, क्या अब ये विद द चेंजिंग वर्ल्ड जहाँ पे टेक्नोलॉजी और एआई को हम सब हर वक्त डिस्कस करते रहते हैं, क्या वहां पर हम ये देखते हैं कि टीचर्स जो हैं वो आया अपनी क्लासरूम में कोई टूल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, या वैसे कोई टूल इस्तेमाल कर रही है, कोई ट्रेनिंग उनको मिलती है, कोई भी ऐसी चीज जो उनको हेल्प करे लर्निंग में, जो उनकी लर्निंग को सपोर्ट कर सके, इज दैट अवेलेबल, या बच्चों की लर्निंग के लिए कोई नई चीज हो, बच्चे लर्न कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्या वो स्कूल के अंदर फिर कंसिस्टेंटली जाते भी हैं कि ड्रॉप आउट हो जाते हैं। एंड दैट इज व्हाई वी केम अप विद दिस आइडिया दैट व्हाई नॉट वी हैव दिस काइंड ऑफ मूवमेंट, अ हाउसहोल्ड बेस्ड सर्वे where we go to the house and not the school, क्योंकि डेवलप कंट्रीज के अंदर सर्वे स्कूल बेस्ड होता है, जितने भी बाकी असेसमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब होती हैं, पीसा, टिम्स एक्सेट्रा, वो सब स्कूल बेस्ड असेसमेंट है। वे गेट टू नो के बच्चों का असेसमेंट स्कूल के अंदर होता है क्योंकि तमाम बच्चे स्कूलों में जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसा केस नहीं है, हमारी साउथ एशियन कंट्रीज में ये केस।
बच्चे काफी स्कूलों में जाते ही नहीं है, तो उनकी लर्निंग का क्या होगा? या उनका हम जब एक चैलेंज बताएंगे कि इतने बच्चे नहीं पढ़ रहे, तो उनको कैसे हम बीच में इस डिस्कशन में ला सकते हैं? एंड दैट इज वेयर द वर्ड इंक्लूजन कम्स इन। तो इंक्लूजन सिर्फ डिसेबिलिटी फोकस्ड नहीं है कि खुदा ना खास्ता जो बच्चा डिसेबिलिटी के साथ है वो, उसको हम इंक्लूसिव कैसे करें सिस्टम में, वो एक अनदर डिस्कशन है जो कि हम आने वाले सेशंस में करेंगे। मगर इंक्लूजन का बात ही ये है कि हम अपनी असेसमेंट नेट में हम कोशिश ये करते हैं कि हर बच्चा, वो माइनॉरिटी है, किसी भी ग्रुप का है, जेंडर बेस्ड भी नहीं है, हमारी असेसमेंट 5 से लेकर 16 साल तक का हर बच्चा स्कूल जा रहा है, नहीं जा रहा, डिसेबल नहीं है, हम उसकी असेसमेंट करें। और हमारे टूल्स जो हैं वो ग्रेड 2 कॉम्पिटेंसी पे भी हैं, और ब्रेल और पाकिस्तान साइन लैंग्वेज में भी हमने उसको ट्रांसलेट किया हुआ है, जिसपे हम बच्चों की असेसमेंट जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी जो इस कोर्स को कंडक्ट कर रहा है, जो इस कोर्स को सुन रहा है, वो एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल यू विल बी एबल टू टेस्ट द चाइल्ड। आप खुद एक बच्चे की असेसमेंट भी कर सकते होंगे, उसका रिजल्ट भी शो कर सकते होंगे, उसका एक रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं, अपने ब्लॉग में कुछ लिख सकते हैं, कोई रिसर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा जो था, वो हमारा एक पूरा जो था एक आइडिया था कि हमने जो है इस तरह से हमने अपना जो सर्वे जो है वो कंडक्ट करवाना है। पाकिस्तान में हमने 2008 में शुरू के अंदर सिर्फ हम इसको रूरल एरियाज में कंडक्ट करते थे, मगर अर्बनाइजेशन की वजह से, और एक अर्बन में ग्रोइंग रियलिटी है, तो इसके लिए अब हमने अर्बन एरियाज को भी अपने नेट के अंदर जो है वो इंक्लूड किया है। और हम पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से सैंपल साइज जो है वो अपना लेकर, उसके उसके थ्रू जो है हम अपना सैंपल निकाल कर हम अर्बन एरियाज के अंदर भी जो है वो सर्वे जो है हम अपना कंडक्ट करते हैं। पिछले साल इन द ईयर 2023 हमारा जो सर्वे था वो नेशन वाइड जो था वो रिप्रेजेंटेटिव था, जहाँ पे हमने अर्बन और रूरल एरियाज दोनों के अंदर हमने वो जो था वो सर्वे जो अपना कंडक्ट भी किया, और हम उसकी हर साल जो है वो रिपोर्ट छापते भी हैं। असल प्राइमरी जो बेस्ड है वो एक रूरल बेस्ड सर्वे है, क्योंकि होता वो एक रूरल एरियाज में है, हम गाँव में जाते हैं, मगर हम अपने कंट्री कॉन्टेक्ट के हिसाब से हमने इसको थोड़ा सा रीडिजाइन किया, और हमने अर्बन एरियाज को भी अपने सर्वे के अंदर इंक्लूड किया है। अक्सर सिर्फ पाकिस्तान में कंडक्ट नहीं होता, it is being conducted across 14 other countries. It makes 15 while including Pakistan under the banner of People Education for Learning Network, PAL Network. PAL Network की प्लीज आई अर्ज कि आप सब लोग जो है उसकी वेबसाइट को भी आप लोग जो जरूर उसको विजिट करें, सो दैट यू नो कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व है। आइडिया यही है कि पैल नेटवर्क 15 कंट्रीज में करता है, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, और हम हर कंट्री जो है अपने टूल्स को बेस्ड वो ग्रेड 2 के लेवल पे ही होंगे, मगर टूल्स अपनी अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। एज ग्रुप भी थोड़ा सा डिफरेंट है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया की भी कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, मगर बाकी कंट्रीज की डिफरेंट है। तो कंपेरेबिलिटी डेटा की इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि हमने पाकिस्तान का डेटा अगर कहीं और से कंपेयर करना हो। मगर नाउ विद दिस इन द लास्ट 2 years हम अपने ग्लोबल टूल्स भी पायलट कर रहे हैं, जिनका नाम आई कैन, आई केयर और एलेना है। ये सब पैल की वेबसाइट पे हैं, और इसके ऊपर हम एक अलग से सेशन भी करेंगे कि आपको तमाम ये एक्सप्लेन कर सके कि डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स जो हम अपनी असेसमेंट में यूज करते हैं वो कौन से हैं। आज के सेशन का मकसद सिर्फ यही है कि आपको सिटीजन लेड असेसमेंट्स के ऊपर हम एक एक्सप्लेनेशन दे सके कि हम ये करते क्यों थे, इसका ओरिजिन क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। मगर इन द कमिंग सेशन हम असेसमेंट्स के ऊपर एक अलग से सेशन करेंगे, जहाँ पे हम आपको डिस्कस करेंगे कि हम कौन कौन से असेसमेंट टूल्स इस्तेमाल करते हैं, और आगे की इन द कमिंग ईयर्स हम क्या करेंगे। हमारा जो एक सीएलए का सिटीजन लेड असेसमेंट हम अपने आप को इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम गांव के अंदर से, हर गांव में से 20 घर करते हैं, और वहां पे हम वॉलंटियर्स को इकट्ठा करते हैं। हम पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं कि वो हमारे साथ पार्टनर करें, पार्ट इन द सेंस कि अपने वॉलंटियर्स प्रोवाइड करें, क्योंकि एक 10,000 नेटवर्क का वॉलंटियर्स हमें चाहिए, वॉलंटियर्स का नेटवर्क चाहिए टू कंडक्ट दिस काइंड ऑफ सर्वे नेशन वाइड, इंक्लूडिंग बोथ अर्बन रूरल एरियाज। आजाद कश्मीर शामिल है, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, पंजाब, सिंध, सब एरिया हमारे पूरे पाकिस्तान के इसके अंदर शामिल हैं। और हमने इन तमाम एरियाज में सर्वे कंडक्ट करवाने के लिए हम हेल्प लेते हैं और सपोर्ट लेते हैं पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन की। सिटीजन लेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ हैं, जो काफी अरसे से जो जिनका एजुकेशन में एक्सपीरियंस हो, जिनके पास वॉलंटियर्स हो, जिनका काम हमारे से रेजोनेट करता हो, हम उनको ऑन बोर्ड लेते हैं। उनका सिलेक्शन एक प्रॉपर प्रोसेस से होता है, एंड दैट्स हाउ वी ब्रिंग देम टुगेदर
फिर उनको हर प्रोविंस के अंदर हम उनकी ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव के, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस के, ताकि वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में उनको सौंपते हैं कि आपने इतने डिस्ट्रिक्ट में सर्वे आप करेंगे। और फिर हम उनकी मॉनिटरिंग तो करते ही हैं, मगर साथ में आप ये भी देखिए कि एक नेटवर्क क्रिएट होता है वेयर वी आर एक्चुअली पासिंग ऑन दिस इन्फॉर्मेशन। जैसे हम आज आपके लिए ये एक सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम सेपरेट सेशंस करते हैं अपने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जो अपने एरियाज में जो सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स उनको सौंपे हुए हैं, वो अपने एरियाज में जाके फिर अपने वॉलंटियर्स को इकट्ठा करके उनकी ट्रेनिंग करें, और फिर वो वॉलंटियर्स जो है वो आगे से सर्वे कंडक्ट करें। तो मतलब दो तरीके से आपकी ट्रेनिंग हो रही है, हम भी आप तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, फिर मास्टर ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन करेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रेन करेंगे, वो लोग आगे से वॉलंटियर्स को 10,000 वॉलंटियर्स तो हमें मिनिमम चाहिए ही है to conduct this nationwide survey, वो उनको करेंगे। So it's a kind, that is why we call it a movement, it's not even a survey, because इसमें so many people and organizations and volunteers are involved कि it becomes a kind of a movement, कि हम तो ये कहते हैं कि ये हर साल एक मुहिम है कि हम इतने बड़ा सर्वे, लार्ज स्केल सर्वे जो है वो कंडक्ट करते हैं, फिर उसकी इंफॉर्मेशन को बाइफिकेट करते हैं, उसको डिसमिनेट करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं, और फिर उसके सेशंस करते हैं सेपरेट लोगों के साथ, सो दैट वो अंडरस्टैंड कर सके इसकी पावर को, इसकी यूजेज को, और हमारे साथ ज्वाइन कर सके। जो लोग आप सुन रहे हैं, आप एज वॉलंटियर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं, एज इंटर्न्स ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो वेरियस अपॉर्चुनिटीज विल ओपन अप एज वेल द पीपल हु हैव एक्चुअली टेकन द कोर्स, ओनली फॉर दोस कि जो सुन रहे हैं इस मॉड्यूल को, उनके लिए जो है। तो हमारे की प्रिंसिपल सिटीजन लेड असेसमेंट्स के बड़े 5 बेसिक्स से हैं। एक तो हमने बेसिक स्किल्स को, रीडिंग और सिंपल अरिथमेटिक को जो है, हमने इसको टारगेट करना है। हम ये चाहते हैं हम सिंपल चीजों को टारगेट करके बच्चों से पूछे सिंपल सवाल, सो दैट इवन दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द टेस्ट और द असेसमेंट, और पेरेंट्स आल्सो विल गेट टू नो इन द एंड कि उनका बच्चा क्या परफॉर्म कर पा रहा है। दैट इज द आइडिया। इट्स अ वन टू वन असेसमेंट, ओरल असेसमेंट। आप बच्चे से पूछते हैं आप ये पढ़ पा रहे हैं, ये अंडरस्टैंड करते हैं, इसका मतलब क्या है, ताकि हर बच्चे से आप एक कनेक्शन जो है वो एक डेवलप कर सकें। आप, हम बच्चों का सर्वे करते हैं घर में जाकर, तो ये होम बेस्ड असेसमेंट हो जाती है। हम लोकल वॉलंटियर्स का इस्तेमाल करते हैं और अपनी फाइंडिंग्स को रेगुलेट, और उसका सारा का जो सारा जो फाइंडिंग्स है उनको हम डिफरेंट लेवल पे शेयर करते हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो अब तक तमाम सपोर्ट, विद द सपोर्ट ऑफ पैन नेटवर्क, क्योंकि ये पिछले 12 सालों से हो रहा है, 15 कंट्रीज के अंदर हो रहा है, 3 कॉन्टिनेंट्स है, 30 प्लस लैंग्वेजेस में हमारे टूल्स ट्रांसलेट होते हैं, 7 लाख से ऊपर वॉलंटियर्स अभी तक हम इस्तेमाल कर चुके हैं, 9.7 प्लस मिलियन चिल्ड्रन हैव बीन टेस्टेड टिल डेट अक्रॉस द ग्लोब, जो हमारा एक बड़ा रिच डेटा सेट है, जिसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ट्रेनिंग का मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब जस्ट टू लेट यू नो कि हम असर का इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट कैसे करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि हम अपना सर्वे, तलहा इफ यू कैन मूव टू द इम्पैक्ट स्लाइड प्लीज, विच इज द स्लाइड नंबर 12। तो स्लाइड नंबर 12 जो है वो एक्सप्लेन आपको ये करती है कि हम एक्चुअली, लेट मी वेट फॉर द स्लाइड फर्स्ट, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, या दिस वन। तो यस, तो अगर आप ये नहीं, पिछले वाली, हाँ, अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को देखें कि हम उसको डिसमिनेट कैसे करते हैं, तो हम उसको वेरियस लेवल्स पे डिसमिनेट करते हैं। हाउस होल्ड है, विलेज है, डिस्ट्रिक्ट है, प्रोविंस है और नेशनल है। हम नेशनल लेवल से शुरू करते हैं, हम रिपोर्ट को डिसमिनेट करते हैं, पॉलिसी डायलॉग होता है, उसके लिए हम ट्रेनिंग्स रखते हैं, नेशनल लेवल की लॉन्च रखते हैं इस्लामाबाद में, और तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि आइडिया हमारा यही है कि हम एक डिस्कोर्स क्रिएट कर सके, तालीम के ऊपर बातचीत हो सके। हम थीमेटिक कार्ड्स जो हैं फिर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर उनको हर प्रोविंस के लिए बनाते हैं। हम प्रोविंशियल लेवल के ऊपर लॉन्च रखवाते हैं, मीडिया की ट्रेनिंग, यूनिवर्सिटीज के साथ सेशंस, थिंक टैंक्स को इनवाइट करते हैं, सो दैट दे कैन आल्सो अंडरस्टैंड द पावर ऑफ आवर डेटा सेट। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर फिर हम उसको लॉन्च करते हैं रिपोर्ट को, जहाँ पे हमारा आइडिया है कि जो मिडिल टीयर एक्टर है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो एईओ और डीओज है, वो हमारे डेटा को अंडरस्टैंड कर सके और अपने एरिया में उसको इस्तेमाल कर सके, पॉलिसी मेकिंग में उनका भी कोई रोल, और हम उनको भी किसी तरह से इक्विप कर सकें। और फिर विलेज और हाउस होल्ड लेवल के ऊपर होता है कि विलेज और हाउस होल्ड लेवल का आइडिया ये है कि जो फर्स्ट हैंड इनसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो हेड टीचर्स हैं, जो इस इलाके के लोग हैं, उनको पता चले, जिन्होंने ये सर्वे खुद कंडक्ट किया, कि उनके इलाके का रिजल्ट क्या था। और एक काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी खुद ही क्रिएट हो जाती है, एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अकाउंटेबिलिटी की हम टर्म यूज करते हैं, कि एक तो ये है कि आपको वैसे गवर्नमेंट के साथ जब हम एंगेज करेंगे तो लॉन्ग टर्म विल सी अ चेंज, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में आहिस्ता आहिस्ता चेंज आता है। असर अब इतने अरसे से इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका एक
एक क्रेडिबिलिटी और उसने एक ट्रस्ट तो गेन कर ही लिया कमिंग फ्रॉम द पीपल। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के अंदर सर्वे रिपोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्रोफाइल का जो इंडेक्स है 2024 का, उसमें हमारा सर्वे रिपोर्ट हुआ है। तो सेक्टर प्लान हर गवर्नमेंट के, हर यूनिवर्सिटी में, हर रिसर्च पेपर के अंदर बड़ा मेजर सर्वे है ये, जिसकी फाइंडिंग जो है वो हर जगह पे कोट की जाती हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, रियल सेंटर, वहाँ के लोग इन्वॉल्व हैं जो हमारे प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करते हैं, जो हमारी इवैल्यूएशंस कंडक्ट करते हैं, जो असर के ऊपर हाउस होल्ड इंडिकेटर्स के क्वेश्चन के ऊपर अपने कमेंट्स देते हैं, उसको फाइनलाइज करते हैं, उसके ऊपर पेपर लिखते हैं सब उसके अंदर करके। और बड़ा एक एक्सटेंसिव किस्म का इसका एक फॉर्मेट है जिसको हम इसको फॉलो करते हैं। और आइडिया यही है अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो। बाय अकाउंटेबिलिटी आई मीन कि एवरीबडी शुड नो कि व्हाट इज देयर राइट। हर बच्चे को तालीम का हक है, हर बच्चे को मिलनी चाहिए। जिसको नहीं मिल रही उसका स्टेटस क्या है, एजुकेशन क्या, और उसको आगे क्या करना चाहिए। और रिकमेंडेशंस को हम कलेक्ट करके, हमारी कोशिश यही है कि हम इसको गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। अगर कोई कोई सवाल इस बात पे हो कि अभी तक क्या रिजल्ट हम देखते हैं, व्हाट हैज बीन द चेंज, व्हाट डू वी सी, अगर इतने ऐसे से हो रहा है उसका क्या फायदा हुआ। तो पहले जैसे बात सिर्फ एनरोलमेंट के ऊपर होती थी, गवर्नमेंट का फोकस भी एनरोलमेंट पे था, बट फॉर द लास्ट 5 years द फोकस हैज शिफ्टेड टू फाउंडेशनल लर्निंग। नाउ वी एक्चुअली सी के टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, स्कूल में फैसिलिटीज को भी ज्यादा अहमियत दी जाती है कि अगर एक गर्ल्स स्कूल है तो उसकी बाउंड्री वॉल, उसका प्ले ग्राउंड, उसका एक सेपरेट बाथरूम होना जरूरी है। अगर टीचर्स किसी इलाके में नहीं है तो वहाँ पे टीचर्स की भी कॉन्वर्सेशन हमने क्रिएट, हमने स्टिल की कॉन्वर्सेशन की टीचर्स का भी एक एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर्स निग्लेक्टेड है, टीचर्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। हम इतने अच्छे से जो सर्वे कर रहे हैं, हम हर साल एक थीम एक पिक करते हैं और हम उन थीम के ऊपर ही बात करते हैं गवर्नमेंट से कि हम हर साल आपके पास एक मसला लेकर आते हैं और हम उस मसले का कुछ हल होना चाहिए। हल ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी स्लो, बट यस डेफिनेटली वी स्टिल, अब बीच में कोविड था और इतने कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं, वेरिएबल्स हैं जो बिल्कुल हमारे कंट्रोल से दे आर टोटली एग्जॉजनस, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कोविड के बाद जो लर्निंग लॉसेस आए, अभी तक द होल वर्ल्ड हैज बीन ग्रैपलिंग विद इट। और ये एक कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम कोशिश ये करते हैं कुछ ऐसे सोल्यूशंस निकालें जो कि बच्चों की लर्निंग को इम्प्रूव करें। असर का डाटा कई एरियाज में इम्प्रूवमेंट भी शो करता है। मतलब अगर हमें जो डिक्लाइन देखने में आया, अगर रिसेंट रिजल्ट्स में हम देखें तो 2024 में, 2023 में हमने डिक्लाइन इसीलिए देखा क्योंकि वो कोविड से ही वो लर्निंग लॉसेस जो है वो चलते आ रहे थे। उससे पहले वी डिड सी अ राइज, अ बिट ऑफ द राइज इन द लर्निंग लेवल्स, बट देन वी सॉ अ ड्रॉप। और यही जो फैक्टर्स जो बीच में सब कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स जो हैं वो हम अपनी रिपोर्ट के अंदर शामिल भी करते हैं कि हमने इस पे डाटा कलेक्ट किया, एंड दैट्स व्हाट वी हैव काइंड ऑफ कम अप विद रिस्पॉन्स कि इस पे कुछ डिस्कशन और जो बातचीत है वो होनी चाहिए। I'll stop here. The video will be posted on all our pages as well as on our social media handles. हम हर अपने उसके साथ मॉड्यूल के साथ जो आज का जैसे सेशन है उसके साथ हम कुछ लर्निंग रिसोर्सेज जो है वो साथ साथ अपलोड करेंगे। किसी के कोई क्वेश्चंस होंगे, विल बी टेकिंग दोस आल्सो। हम उसका क्वेश्चन एंड आंसर सेशन एक अलग पोल अपनी वेबसाइट पे जनरेट कर देंगे, सो दैट पीपल हु एक्चुअली आर लुकिंग एट इट द रिसोर्सेज एंड डू दोस क्वेश्चंस, वो भी हम आंसर कर सकें। वैसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हमारे असर पाकिस्तान की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी जो है हमने अपलोड कर रखे हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारे टूल्स, हमारी रिपोर्ट्स, हमारी पावर पॉइंट, एवरीथिंग हैज बीन अपलोडेड। और उसके साथ उसके मॉड्यूल्स भी हैं, उसके साथ हमने उसकी ट्रेनिंग किट्स भी रखी हुई हैं, सो दैट पीपल कैन हैव अ लुक एट इट और हम उसको अंडरस्टैंड भी, उसको साथ साथ जो है लोग उसको कर सकें और उसको समझ सकें और उसको पढ़ सकें। जो हमारे अब नेक्स्ट सेशन होगा वो हमारा सेक्शन होगा इसकी मेथोडोलॉजी पे, फॉलोड बाय सेशन टूल्स कि हम एक्चुअली घरों में करते क्या है, और फिर आगे से तमाम सेशन जो हैं वो असर के प्रोसेस को इन डेप्थ तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे। थैंक यू।